हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। अगर आपने टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो गो एंड ज्वाइन इट। आप यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल के वीडियो पे जाकर भी डिस्क्रिप्शन में से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने चैनल का क्या चल रहा है अपडेट। और चैनल पे हमारे जो है लगभग 1140 सब्सक्राइबर एंड फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं, विच इज़ ऑसम, विच इज़ नाइस। 2000 इसको फटाफट लेके जाना है, फिर 2000 के बाद डायरेक्ट 5000 का टारगेट रखेंगे और फटाफट इसको अचीव करेंगे। आई होप आप लोग अपने दोस्त को और अपने जानकार को, जो भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, उन्हें बिल्कुल अपनी वीडियोस शेयर करते होंगे। और आपको अगर समझ आता है तो आप भी इन्वेस्ट करके आई थिंक प्रॉफिट एंड जो भी है वो आप बुक कर रहे होंगे टाइम से, है ना। तो चलिए ठीक है। आई थिंक एक बार देखते हैं हमारा वॉच आवर्स का क्या स्टेटस है। वॉच आवर्स हमारा 2888 पे पहुंच गया है, 3000 को टच ही करने वाला है। तो अधिक देर अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आप यहाँ पे हमारा 3000 वाला जो है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा एंड देन हम 4000 वाले के रास्ते पे निकल चुके होंगे, है ना। तो ये क्वार्टर हमारा फिनिश हो जाएगा तो लास्ट क्वार्टर बचेगा। फिर 1000 और होने के बाद हमारे चैनल पे ऑल मोनेटाइजेशन जो और यूट्यूब चैनल पे होता है वो सारा कुछ यहाँ एक्टिव हो जाएगा एंड दैट विल बी अ ग्रेट न्यूज़ फॉर अस, जिससे कि हम अपनी वेबसाइट को सपोर्ट कर पाएंगे। थोड़ा बहुत अगर कुछ इनकम आती है वहाँ से तो वी विल डू सम गिव अवे ऑल्सो। जो हमारे अच्छे जो कमेंट्स करेंगे उनको हम कुछ पैसे पैसे इन द सेंस कि कुछ ETF के प्रॉफिट्स ही गिव अवे कर देंगे, है ना। क्या कहते हैं? तो ये सब करेंगे आगे चल के जब हमारी कम्युनिटी और ग्रो करेगी। तो आई होप आपको कमाई और बचत अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को, और जो भी कहते हैं ये लोग वो कीजिए, ठीक है। ओके, लेट्स चेक इट आउट कि अपना डिस्क्लेमर खोलते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर खोल के और ETF शॉप चेक करते हैं। ETF शीट ये रही। डिस्क्लेमर ये कहता है कि आप जो भी यहाँ पर देखते हैं समझते हैं, मेक योर ओन डिसीजन विद योर ओन ब्रेन। आप हमारे दिमाग से मत चलिए। सीक प्रोफेशनल एडवाइस फॉर एनी डिसीजन, ठीक है ना। लेट्स चेक इट आउट कि आज हमारे क्या बाइंग लिस्ट में कुछ है। लुक्स लाइक कि हमारे बाइंग लिस्ट में अभी खाली है, कुछ भी नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम खामखा इन्वेस्ट करके अपना लॉस कराएं। उससे बेहतर है कि हम वेट करें और सही टाइम का इंतज़ार करें जब हमारे पास कुछ नेगेटिव में दिखेगा। जब कोई चीज़ डिस्काउंट आएगी मार्केट में, डिस्काउंट में मिलेगी, तब हम खरीदेंगे। भाई नया फ्रेश माल हम क्यों खरीदें? आप भी शॉपिंग करते हैं तो आप जनरली देखते होंगे कि जो चीज़ डिस्काउंट पे मिल रही है, किसी पे 10%, किसी पे 20%, 40%, 50% डिस्काउंट मिलता है, तो हम उस चीज़ को ख़रीदना प्रेफर करते हैं रेदर देन कि कोई फ्रेश आया है मार्केट में और उसी को ख़रीदते जा रहे हैं ना। तो डिस्काउंट इज़ ऑलवेज़ गुड फॉर अस। तो डिस्काउंट में जब चीज़ें मिलेंगी 2-4%, 5% नीचे मिलेंगी तो हम बाय करेंगे, और नीचे जाएगी तो और बाय करेंगे, और नीचे जाएगी तो और बाय करेंगे। उसको बाय करते रहेंगे जब तक वो नीचे जाता रहेगा। ETFs हैं तो कभी ना कभी रिबाउंड लेगा, घूमेगा उल्टा, तो हमें डेफिनेटली 10% तक भी, 12% तक भी प्रॉफिट दे सकता है अगर हमने लॉन्ग टर्म उसमें इन्वेस्ट किया है तो, ठीक है। और अगर शॉर्ट टर्म में किया है तो 6, 7, 8, 9% जो आप देखते हैं हम लोग बुक करते हैं, उसको लेके हम आगे बढ़ जाएंगे। दैट इज़ ओनली द थिंग। अब कोई ये पूछता है कि भाई कब कौन सा ETF एग्जिट करना है, क्या करना है, नहीं कर। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिख रहा है तो आप एग्जिट करो ना, किसका वेट कर रहे हो? एक दिन में एक ही एग्जिट करना है या एक दिन में 4 करना है? भाई अगर आपके पास 200 ETF हैं, 200 ETF में लगभग 150 ETF आपको 7%, 8%, 9% दे रहा है, तो आप किससे पूछने जाओगे? आप 100 दिन लोगे क्या उसको एग्जिट करने में? मतलब एक आज कर दिया तो दूसरा, तो 100 ट्रेडिंग सेशन आपको 6 महीने लग जाएंगे और 6 महीने में उसकी प्राइस कहाँ जाएगी? तो डोंट, ये सब कन्फ्यूजन पालने की ज़रूरत नहीं है आपको। जस्ट सिंपल देखिए, स्टॉक मार्केट इज़ नथिंग बट बाय लो सेल हाई। और ये ETF शीट हमें ये बताती है कि कब लो है, और जब लो है आप बाय कर लो, जब हाई हो जाए आपके एक्सपेक्टेशन से प्लस हो जाए तो आप उसे सेल कर दो। एक आध दिन वेट कर लो कि भाई 7% चला गया तो एक दिन और वेट कर लो 8%, क्योंकि जब चीज़ों में मोमेंटम होती है ना तो वो चीज़ें खिंचती हैं ऊपर की तरफ और सबके नज़र में आती है तो सारे लोग उसमें कूद पड़ते हैं।
तो जब किसी सेक्टर की हाइप चल रही होती है, मान लो जब किसी सेक्टर की मान लो दुर्गति चल रही है, मान लो एक समय था जब आईटी सेक्टर की दुर्गति चल रही थी, तो उस केस में क्या हो रहा था कि आईटी सेक्टर के शेयर्स गिरे ही जा रहे थे, गिरे ही जा रहे थे। और यहाँ पे हमें आईटी से रिलेटेड रोज़ दिखाता था, हम भी बोर हो गए थे भाई, रोज़ आईटी दिखा रहा है। अब आईटी नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने एग्जिट कर लिया 7-7%, 8-8% हमने उसमें प्रॉफिट बुक करके और बड़े अच्छे तरीके से एग्जिट किया है आईटी के शेयर्स से। तो अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं आपको कंसोल दिखा दूंगा, और बाकी अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा, है ना। तो डोंट वेट फॉर थिंग्स। अगर आपके 5 ETF 8%, 9%, 10% भी दिखा रहे हैं या 7%, 8% दिखा रहे हैं 2-4 दिन से, तो जैसे एक्सिट इट सिंपली। अगर आप वेट करोगे तो हो सकता है वो नीचे आ जाए, प्लस हो जाए, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन मतलब आगे पीछे आपका माइंडसेट हिल जाता है ना। हर बार मौसम एक जैसा नहीं होता है, तो जस्ट डू इट, है ना। मतलब आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, डेफिनेटली यू आर फ्री टू डू एनी स्ट्रैटेजी, बट दिस स्ट्रैटेजी इज लाइक स्वीट पॉइंट, गोल्डी लॉक जोन है ना। 6% 7% इज़ अ गोल्डी लॉक जोन, जहाँ पे कि ईजिली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है और आप एग्जिट भी कर जाते हो। अब वही 1-2% के लालच में क्या होता है, फिर वापस रिबाउंड हो जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। एनीवेज चलिए देखते हैं अपना, आज बाय तो कुछ करना नहीं है, तो फटाफट देखते हैं कि अपनी होल्डिंग्स कैसी चल रही है। 2% का यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है, और देखते हैं आज गेन हुआ है या लॉस हुआ है। होल्डिंग आज देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव गया है मार्केट, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट जो है थोड़ा सा डाउन चल रहा है, और कल के रिस्पेक्ट में आज थोड़ा सा मार्केट डाउन है, विच इज़ फाइन, विच इज़ नाइस। प्लस माइनस होता रहता है मार्केट में, और थोड़ा सा गैप डाउन खुला है, तो उसका एनालिसिस हम करेंगे। अभी देखते हैं कि सबसे ऊपर कौन सा है। सिल्वर बीज है, सिल्वर बीज 5% तक गया था, उसके बाद कुछ पॉइंट्स आज नीचे गिरा है, पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं अगर ये 6% टच करता है तो इसको हम एग्जिट करेंगे, ठीक है। गोल्ड ETF भी थोड़ा सा मतलब कल जैसा ही है, और हैंगसेंग भी थोड़ा सा डाउन गया है। अगर ये 2% नीचे गया तो हम इसमें फिर से अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसको एवरेज करेंगे, ठीक है। तो डे चेंज में देखते हैं, सबसे ज़्यादा चेंजेस जो है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो है सिल्वर बीस ही गया है आज, और हैंगसेंग 20 गया है, विच इज़ फाइन। मुश्किल से 3 ETFs हैं हमारे पास, बाकी हमने सब बेच डाला। जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, हमारी इन्वेस्टमेंट भी लगभग 33,000 के आसपास है। डैशबोर्ड में हमारे पास लगभग 40,000 हैं, तो हमने जितना भी लिया दिया था सब क्लियर करके हम अपना बैठ गए, अपना अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से जुलाई अगस्त का मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने का हम लोग रखते हैं, तो अगस्त से नवंबर तक का हम फ्रेश प्लेलिस्ट बनाएंगे, और उसमें अलग से 15,000 वाली जो ट्रेडिंग है उसका कलेक्शन रखेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे चैनल पे, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट दिखेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्रैल से जुलाई, अप्रैल, एक मिनट, ओके, यहाँ पे जनवरी से मार्च आप देख रहे होंगे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जुलाई से सितंबर 2023 का है ये, और 2024 का ये है, और इससे पहले भी हमने अक्टूबर से दिसंबर 2023 का किया था। तो बहुत सारे प्लेलिस्ट है, इसमें 16 वीडियोज़ हैं, इसमें 32 है, इसमें 44 है, और अभी जो हम बना रहे हैं इसमें 46 वीडियोज़ हो गई हैं, और ये तो ऑप्शन सेलिंग का है, ठीक है। तो और अगर आप प्रॉफिट स्टेटमेंट देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते। तो बेचने के लिए भी मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है, और ख़रीदने के लिए भी कुछ नहीं है, तो वी विल वेट। तो देखते हैं एक बार अपना एनालिटिक्स देखते हैं कि क्या चल रहा है। अगर हम फंड्स में सॉरी रिपोर्ट्स में जाए, PNL में जाएं, और पिछले 7 डेज़ का देखें, तो हमें दिखेगा कि हमने पिछले 7 दिन में कितना प्रॉफिट बुक किया है। लगभग 3,000 के आसपास हमने पिछले 7 दिन में प्रॉफिट बुक किया है। किस में किया है तो आप देख सकते हैं, 7% हमने मफांग में किया है, 7%। आप सोचते होंगे मैं ये क्यों नहीं बोलता, ये इसलिए नहीं बोलता क्योंकि हमारे लिए परसेंटेज मैटर करता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7% मफांग में, निफ्टी 20 में 7%, बैंक 20 में 7%, IT ETF में, IT ETF देखिए सारे हमने निकाल दिए थे, और IT ETF में 6.39 इस पे किया है,
7 ITBs में 7% किया है, एक्सिस टेक में हमने 6.27 किया है और SBI IT ETF में हमने 6.32 किया है। 644, 633, 473 बोलने में थोड़ा सा लड़खड़ा रहे हैं, 425, 367, 354 और 236, ये सारे हमने प्रॉफिट बुक किया है। कुल मिला के हमारा यहाँ पे 3100 रुपये बना और कुछ चार्जेस वगैरह काट करके हमारा 3000 ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा आ गया है, विच इज़ नाइस, विच इज़ फाइन। अभी भी देख रहे हैं कि 800 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है। अगर 5.35 होता तो ये भी हमारे खाते में जुड़ेगा धीरे धीरे, और ये भी जुड़ेगा और हैंग सेंग 20 भी आगे जुड़ने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आने वाली है, बट अभी ये हमारा नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट है जो हम घर लेके आ चुके हैं। यहाँ पे देखें हमने 2200 रुपये एक ही दिन में एग्ज़िट किया था, सारे जितने भी हमारे IT के ETF थे। तो IT की लहर चली, उसके बाद IT ऊपर गया, उसके बाद IT को हमने एग्ज़िट कर दिया। अब IT कहीं भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे क्राइटेरिया में आया तो हमने उसको एग्ज़िट कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। आप लेके बैठे रहोगे, हो सकता है अगले दिन मार्केट क्रैश हो जाए, आगे पीछे हो जाए। तो मार्केट क्रैश कभी भी हो सकता है, लेकिन स्लो एंड स्टडी बढ़ भी सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी, आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। फिलहाल हम इस स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं जिसमें 7-8%, 6% आराम से बुक हो जाता है, और साल के अंत में हम पॉजिटिव में ही रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई मारा मारी नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक बार निफ्टी का देखते हैं क्या चल रहा है। निफ्टी 50 जो है आज थोड़ा सा 15% पे करते हैं। आज थोड़ा सा निफ्टी 50 जो है अप गया और फिर डाउन आने की कोशिश कर रहा है। कल से जो है डाउन ही है, कल से जो है 165 पॉइंट जो है डाउन है। देखते हैं अगर और डाउन आता है या अप जाता है, क्या होता है, वी नेवर नो। बट अभी 24,000 के रेंज में ये चल रहा है। बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेरिश दिख रहा है, लगभग यहाँ पे ये 52,000 पे स्ट्रगल कर रहा है। अगर ये 52,000 के इसने तोड़ा तो तगड़ा नीचे जाने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। और अगर यहाँ भी टच करता है तो बहुत लोगों को जो है वो फ़ायदा होगा। आज इसकी ऑप्शंस की एक्सपायरी है, ऑप्शंस हम लोग अभी कर नहीं रहे हैं ज़्यादा। मैं थोड़ा बहुत एक आध ट्रेड लेता हूँ, बट आपको नहीं बताता। आपको बताने से अच्छा है कि पहले मैं उसको खुद से कुछ अपना पहले खुद कमा लूँ तब किसी को सिखाया, है ना भाई। ये नहीं कि हम खुद कमा नहीं रहे और दूसरे को सिखाए जा रहे हैं, अपना भी लॉस हो रहा है और उनका डबल लॉस हो रहा है, और फिर बाद में वो मुझे उल्टा सीधा बोलें कि आपने ये कर दिया वो कर दिया। इट्स बेटर कि जो प्रूवन है, जो अच्छा है, जो आप खुद कर रहे हो, जो आप दिखा सकते हो कि हाँ ये चीज़ काम करती है, वही करें ना। उल्टा सीधा काम करने से बेहतर है कि हम सस्टेनेबली काम करें। और ऑप्शन सेलिंग हम कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं, लेकिन अभी मैं सीख रहा हूँ तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा। जब हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी तो हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें शेयर करेंगे, लेकिन पहले हमें प्रॉफिट में आना है। पहले मैं पर्सनली प्रॉफिट में आ जाऊँ तभी मैं आपको सिखाऊंगा, अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले लेट्स टेस्ट इट आउट, मुझे टेस्ट करने दीजिए, देन उसके बाद टाइम बहुत है, उसके बाद हम सीखेंगे एक साथ, ठीक है। अगर कुछ ऐसा निकलेगा तो हम डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ काम करेंगे। और उसमें थोड़ा बहुत वैसे भी अगर आप देखें तो ETF शॉप भी बुरा नहीं है। अगर साल के अंत में देखें तो लोग ऑप्शन सेलिंग में कहते हैं कि भाई ऑप्शन सेलिंग में हमें महीने का 1% निकालना है। अगर आप देखो तो यहाँ पे 1,000 रुपये हमने डाला था और यहाँ पे 3,000 हमने बनाया, तो महीने का 3% हमने निकाल दिया। इस महीने अगर इन्वेस्ट किया था और इस महीने हमें 3,000 आ गए 1,00,000 में से, तो 3% तो हमने वैसे ही एक महीने में निकाल लिया, है ना। तो 12 या 36% हो जाता है। तो अगर आप पूरे साल का देखें, यहाँ पे हम अगर 20% भी बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी और बहुत ही सस्टेनेबल ग्रोथ उसे माना जाता है। 20% सालाना अगर आप इसको बढ़ाते जाते हैं, कंपाउंड करते हैं, तो ये बहुत अप जा सकता है। किसी दिन मैं आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि अगर हम 20 साल तक यही काम करते हैं या 15 साल तक करते हैं तो हमारा 1,00,000 रुपये ग्रो होकर के कितना बड़ा हो जाएगा कंपाउंडिंग के थ्रू, है ना। कंपाउंडिंग क्या होता है, शुरू में स्लो एंड स्टडी ऐसे बढ़ता है, और अचानक से जब उसके अंदर जब पैसे बढ़ते जाते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जाती है तो धीरे धीरे वो ऐसे उड़ना चालू हो जाता है। पहले आप देखते होंगे कि एक समय था जब यहाँ पे 1,000 1,500 प्रॉफिट होता था। जब से हमने मतलब 1,000 रुपये का लेते थे तो यहाँ पे 1,000 कुछ प्रॉफिट होता था।
अब हम 3,000 का लेने लगे तो यहाँ पे 3,000 प्रॉफिट होने लगा। अब जब हम 15,000 का लेंगे तो यहाँ पे हमें 15,000 का प्रॉफिट दिखाएगा जब हम एग्जिट करेंगे। जब हम 10-15 ETF 15,000 वाले खरीदेंगे और मल्टीपल टाइम्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो इसी 6% 7% में आपको यहाँ पे 1200 1500 1600 1800 दिखेगा और ये सारे मिलके 15,000 20,000 25,000 बन जाया करेंगे। ठीक है, तो अभी टेंशन नहीं लेना है, आराम से काम करना है और धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी हम बढ़ेंगे जैसे कछुए की चाल होती है। इतना भी स्लो नहीं बढ़ना है और कॉन्फिडेंस आते आते हम इसमें धीरे धीरे आप देखोगे कि हम 1-1 लाख के ETF लास्ट में हम बाय कर रहे होंगे 1-2 साल बाद, और जब उसमें प्रॉफिट आएगा तो 6,000 7,000 एक ही ETF पे आपको प्रॉफिट दिखेगा। यहाँ पे 1 लाख का 7% 7,000 होगा तो 7,000 8,000 एक ETF पे होंगे। और जब आप 10 ETF एग्जिट करेंगे तो 70,000 80,000 90,000 या लाख 1.5 लाख आपका जो है हर क्वार्टर में निकलेगा। यानी 1 2 3 4 हर 4 महीने में आपका 1.5 लाख 2 लाख निकलेगा। और जब आप उसको 4 से मल्टीप्लाई 3 से 3 या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए एक क्वार्टर लेते हैं हम यहाँ पे तो 3 आता है। तो अगर 3 महीने में आप ऑलमोस्ट 2 लाख भी बनाते हैं तो 12 दूनी 24 लाख रुपए जो है हमारे आए, सॉरी 24 नहीं 4 दूनी 8 लाख रुपए बनेंगे साल के। और फिर उस 8 लाख को भी हम इन्वेस्ट करेंगे तो सोचिए उस पे भी हमें 6-7% मिलेगा। तो सोचिए वो कंपाउंड होके हमारा नेक्स्ट ईयर जो है लगभग 8 लाख प्रॉफिट जो है हमारा वो 12 लाख 15 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर उस 15 लाख को इन्वेस्ट करेंगे तो अगले साल हमारा जो है वो 15 लाख के ऊपर प्लस जो पिछला कैपिटल था दोनों जोड़ करके अगर आप करोगे तो बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स आएंगे। इसलिए स्लो एंड स्टडी हमें बस इस पर टिके रहना है और अपना प्रॉफिटेबिलिटी को इसी तरह एंजॉय करना है। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये मार्केट इंडिपेंडेंट है। अगर मार्केट अप जाए डाउन जाए कुछ भी जाए, डाउन जाएगा तो आपको ख़रीदने का मौका मिलेगा, डाउन कितना साल भर जाएगा। और साल भर मार्केट लीनियर नहीं जाती है, साल मार्केट ऐसे जाती है फिर थोड़ा सा अप लेती है फिर नीचे जाती है। तो जैसे ही वो नीचे जाके थोड़ा सा अप लेगी हमारा एवरेज पॉइंट से अप जाएगी तो 6-7% हमें ईजिली दे देगी और उसी को हम बुक करते हैं और अपना प्रॉफिट एंजॉय करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।